नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में इतिहास रच देती हैं। 1985 में आई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली ऐसी ही एक फिल्म थी। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि अपने बोल्ड सीन्स के लिए आज तक चर्चा में रहती है। खासकर वो सीन जिसमें मंदाकिनी सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाती हैं, वो सीन आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीन के पीछे की असली कहानी क्या है? कैसे शूट हुआ ये सीन? क्या मंदाकिनी को कोई दिक्कत हुई थी? क्या वाकई में ये सीन फिल्माने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था या उन्होंने खुद इसे करने का फैसला किया? चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं इस चर्चित सीन के पर्दे के पीछे की पूरी हकीकत एकदम असली और विस्तार से। फिल्म राम तेरी गंगा मैली को राज कपूर ने निर्देशित किया था। यह उनकी आखिरी फिल्म थी और वो इसे अपने पोते रणधीर कपूर के बेटे राजीव कपूर के लॉन्च के लिए बना रहे थे। लेकिन फिल्म की असली स्टार बनी मंदाकिनी। मंदाकिनी का असली नाम था यास्मीन जोसेफ। कश्मीरी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली ये अभिनेत्री उस समय केवल 22 साल की थी जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई। राज कपूर को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो भोली भी दिखे और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस भी रखे, और उन्हें वो मंदाकिनी में मिली। फिल्म में मंदाकिनी का किरदार गंगा का था, एक भोली भाली पहाड़ी लड़की जो एक शहरी युवक से प्यार कर बैठती है और फिर उसका साथ पाने के लिए संघर्ष करती है। अब आते हैं उस मशहूर सीन पर जब मंदाकिनी सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाती है। ये सीन फिल्माया गया था उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र के पास एक ठंडी जलधारा के पास। सीन का मकसद था गंगा की पवित्रता को दिखाना, लेकिन इस सीन की एस्थेटिक अप्रोच के पीछे राज कपूर की सोच थी कि प्राकृतिक सुंदरता और स्त्री की मासूमियत को एक साथ दिखाया जाए। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, मंदाकिनी को एहसास हुआ कि पानी बहुत ही ठंडा है। वहाँ का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मंदाकिनी के लिए सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे जाना एक बहुत ही मुश्किल और साहसिक काम था। इस सीन को लेकर सालों तक ये अफवाहें फैलती रही कि राज कपूर ने मंदाकिनी को ये सीन करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन मंदाकिनी ने कई इंटरव्यूज में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ये सीन अपनी मर्जी से किया था। उनके शब्दों में, राज कपूर जी ने मुझे कभी भी कुछ जबरदस्ती नहीं कराया। वो एक परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सीन अश्लील नहीं है, बल्कि एक आर्ट है गंगा की पवित्रता को दर्शाने वाला। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें कोई आपत्ति होती तो वो मना कर देती, लेकिन उन्होंने इसे एक क्रिएटिव चैलेंज के तौर पर लिया। ये सीन करीब 2 दिनों में शूट हुआ। पहले दिन लोकेशन की लाइटिंग और एंगल सेट किए गए। सीन को कम से कम टेक्स में शूट करने की कोशिश की गई क्योंकि झरने का पानी बहुत ठंडा था। मंदाकिनी के लिए ये सीन फिजिकली बहुत चुनौतीपूर्ण था। सफेद साड़ी भीगने पर काफी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था। राज कपूर ने इस सीन को फिल्माने के लिए केवल कुछ खास यूनिट मेंबर्स को ही वहां रखा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सेट पर कम लोग हों ताकि मंदाकिनी सहज महसूस करे। सीन जब स्क्रीन पर आया तो पूरा देश हक्का बक्का रह गया। उस समय के हिसाब से ये सीन बहुत बोल्ड था। कुछ लोगों ने इसकी निंदा की, इसे अश्लील कहा गया, तो वहीं कई लोगों ने इसे एक साहसी प्रयोग बताया। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला, जो एक पारिवारिक कहानी वाली फिल्म के लिए दुर्लभ बात थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म सुपरहिट रही और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। राज कपूर को इस सीन को लेकर बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मुझे गंगा की पवित्रता को चित्रित करना था और इस सीन में मुझे अश्लीलता नहीं, मासूमियत और कला दिखाई देती है। मंदाकिनी को इस सीन की वजह से न सिर्फ लोकप्रियता मिली, बल्कि कई बड़े फिल्म ऑफर भी आए। लेकिन साथ ही साथ उन पर डोंगरी के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से रिश्ते होने की खबरें भी फैली, जिससे उनका करियर धीमे धीमे ढलने लगा। वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती गई, लेकिन आज भी जब उनसे इस सीन के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती हैं, मैंने वो सीन शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि गर्व से किया था, क्योंकि वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, ये थी राम तेरी गंगा मैली के उस आइकॉनिक झरने वाले सीन की असली और पर्दे के पीछे की कहानी। ये सिर्फ एक बोल्ड सीन नहीं था, बल्कि एक सोच, एक कलात्मक दृष्टिकोण और एक साहसी अभिनेत्री की मेहनत का नतीजा था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पसंदीदा सीन कौन सा है इस फिल्म से? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।